हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सपर्ट क्लासेस में। अगर आप वीडियो में नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता है उसे हम क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला नंबर है मेरा कर्म के आधार पे। दूसरा है संरचना के आधार पे। तो कर्म के आधार पे जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक। और जो संरचना के आधार पर क्रिया होती है वो 5 प्रकार की होती है। पूर्वकालिक क्रिया, सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्ररार्थक क्रिया, ये सब क्या होती है? संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पे 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं और कर्म के आधार पे 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। तो मैंने कर्म के आधार पे 2 प्रकार की क्रियाएं ली है और संरचना के आधार पे 2 प्रकार, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझो, एक ही बार में समझ में आ जाएगा अच्छी तरह की क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट है हमने उसी को लिया है। पहला नंबर है मेरा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कर्म सहित जिसमें कर्म का होना पाया जाता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सा का मतलब होता है साथ और कर्मक का मतलब होता है कर्म के। कर्म के जो साथ हो उसी को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सा प्लस कर्मक, कर्म के साथ। जैसे माँ खाना बना रही है। माँ क्या कर रही है? माँ खाना बना रही है। इसमें क्रिया क्या हो रहा है कि माँ जो है खाना बना रही है। इसमें बनाना क्या हो रहा है? क्रिया इसमें बनाना, कि वो बना रही है, इसमें क्रिया हो रहा है। दूसरा है मेरा सोहन पत्र लिख रहा है। सोहन क्या कर रहा है? सोहन पत्र लिख रहा है। इसमें सोहन पत्र लिख रहा है, तो जो पत्र लिखना हो ये मेरा क्रिया हो गया, यानी कि वो कर्म कर रहा है कि पत्र लिख रहा है। तीसरा है श्याम मेज की सफाई कर रहा है। श्याम
सफाई कर रहा है। तो श्याम क्या कर रहा है? मेज की सफाई कर रहा है। मतलब वो काम कर रहा है कि वो सफाई कर रहा है मेज की। किसकी? मेज की। इसमें कर्म क्या कर रहा है? वो सफाई कर रहा है। सोहन पढ़ रहा है। चौथा है मेरा सोहन पढ़ रहा है। सोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। क्रिया कैसी हो रही है इसमें कि पढ़ रहा है। सकर्मक क्रिया हो रही है कि सोहन पढ़ रहा है। अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। दूसरा है मेरा अकर्मक क्रिया। अब हम अकर्मक क्रिया देखते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होता है? कर्म के बिना, जिसमें कर्म ना हो रहा हो, मतलब जिसमें क्रिया ना हो रही हो, उसी को हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। बिना कर्म के, जिसमें कर्म ना हो रहा, उसमें क्या था? सकर्मक के में क्या था? कर्म सहित, जिसमें कर्म हो रहा हो। और अकर्मक में होता है कि बिना कर्म के, जिसमें कर्म ना हो रहा हो। आ का मतलब होता है बिना और कर्मक का मतलब होता है कर्म के। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इसमें कर्म क्या हो रहा है कि आकाश में उड़ रहे हैं। आकाश में उड़ना कर्म है? नहीं, वो नेचुरल है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यानी कि वो आकाश में उड़ते हैं या फिर उड़ना उनका क्या है? नेचुरल है। वो कर्म नहीं कर रहे हैं, उनका नेचुरल है कि वो अकर्मक क्रिया है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो इसमें कर्म नहीं हो रहा है। उड़ना क्या है? नेचुरल है, उनका काम ही है उड़ना, खाना, सोना, ये सब क्या है? बिना कर्म के, इसमें कोई कर्म नहीं है। दूसरा है मेरा मछली पानी में तैर रही है। मछली पानी में तैर रही है। तो इसमें कोई कर्म हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि मछली का काम क्या है कि पानी में रहना, पानी में तैरना। तो इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है। तीसरा है शेर दहाड़ रहा है। शेर क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है। दहाड़ना कोई काम है शेर का? शेर जो है दहाड़ता ही है, इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। रमेश दिन भर पढ़ता है। रमेश दिन भर पढ़ता है। अब आप कहोगे पढ़ना इसमें क्रिया है। पढ़ता है, ये नहीं कह रहा है कि पढ़ रहा है। अगर होता कि पढ़ रहा है तो हो सकता है कि सकर्मक क्रिया हो। कितने घंटे पढ़ता है? हो सकता है सकर्मक क्रिया। इसमें क्या है? रमेश दिन भर पढ़ता है। दिन भर पढ़ने का मतलब होता है कि वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तो इसमें क्या है कि ये अकर्मक क्रिया है। दिन भर पढ़ने का मतलब होता है अकर्मक क्रिया है। क्लियर? सचिन मैच खेल रहा है। सचिन मैच खेल रहा है। खेलना क्या है? कोई क्रिया नहीं है। खेलना, सोना, खाना, उड़ना, ये सब क्या है? ये सब अकर्मक क्रिया है। ये इसमें कोई क्रिया नहीं है। तो सचिन क्या है? सचिन मैच खेल रहा है। तो खेलना क्या है? एक क्रिया नहीं है, यानी कि सचिन मैच खेल रहा है। तो खेलना कोई क्रिया नहीं है, वो खेल रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये अकर्मक क्रिया में आ जाता है। ये है मेरे कर्म के आधार पे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम बताएंगे आपको संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पे मैंने दो क्रिया लिए हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया।
प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं, किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है जो कर्ता अपना काम स्वयं न कर कर, जो कर्ता अपना कार्य स्वयं न करके दूसरों से करवाता है। जो कर्ता अपना कार्य खुद ना करके या स्वयं ना करके दूसरों से करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका बच्चों से पाठ पढ़वा रही है। अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है। चलो, पढ़वाती है। अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अध्यापिका जो है अपना कार्य स्वयं न करके दूसरों से करवा रही है। वो किससे करवा रही है? अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वा रही है। वो खुद स्वयं न करके वो दूसरों से, मतलब छात्र से पाठ पढ़वा रही है। तो इसमें क्रिया कौन सी है? इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है कि जो खुद न करके दूसरों से करवाती है या खुद न करके दूसरों से करवाते हैं उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। मालिक नौकर से अपनी कार साफ करवाता है। मालिक नौकर से अपनी कार साफ करवाता है। तो मालिक क्या कर रहा है? अपनी कार किससे साफ करवा रहा है? नौकर से। वो खुद नहीं साफ कर रहा है, वो नौकर से साफ करवा रहा है। तो इसका मतलब वो अपना कार खुद नहीं साफ कर रहा है, मतलब अपना काम वो खुद नहीं कर रहा है, वो दूसरों से करवा रहा है। तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। इसका मतलब होता है कि जो खुद ना करके दूसरों से हम करवाते हैं उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मेरा होमवर्क आप कर दो, मेरा निबंध आप लिख दो, मतलब अपना काम खुद ना करके हम दूसरों से करवाते हैं, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। क्लियर? अब लास्ट है मेरा पूर्वकालिक क्रिया, जो कि संरचना के आधार के अंतर्गत आता है। प्रेरणार्थक क्रिया मैंने बताया। अब आ गया पूर्वकालिक क्रिया कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है एक काम समाप्त हुआ और दूसरा काम शुरू हो गया। यानी कि जैसे ही एक काम समाप्त हुआ तुरंत दूसरा काम शुरू हो गया, वहां पे पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। यानी कि एक काम समाप्त और दूसरा काम शुरू, वहां पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जैसे वह घर आकर सो गई, वह घर आकर सो गया। जैसे वह घर आकर सो गया। इसमें एक कार्य क्या हो रहा है कि वह घर आया, वह घर आया।
और क्या किया, सो गया। एक क्रिया यहाँ पे समाप्त हो रही है और दूसरी शुरू हो रही है, यहाँ पे समाप्त हो रही है कि वह घर आया और आकर क्या किया, सो गया। तो ये है पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे पढ़कर खेलने चले गए, या फिर ये कह सकते हो कि बच्चे स्कूल से आए और खेलने चले गए। बच्चे क्या किया, स्कूल से आए और क्या किया, खेलने चले गए। इसमें दो क्रिया हो रही है, दो काम हो रहा है कि एक तो बच्चे स्कूल से आए और दूसरा तुरंत क्या किया कि वो खेलने चले गए। तीसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वह खाना खाया और घूमने चला गया। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या हो रही है कि वह खाना खाया, वह क्या किया, खाना खाया और तुरंत क्या किया, घूमने चला गया। ये है मेरे कर्म के आधार पे क्रिया और संरचना के आधार पे क्रिया। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एक्सपर्ट क्लासेस।